पिछली वीडियो में जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा लिखित उद्धव प्रसंग के 5 पदों को पढ़ लिया था। आज हम इसका अगला पद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तौपे, उधु ये वियोग के वचन बतरावो ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिवे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक हे मन मुकुर हमारो हाय, चुकी हूँ कठोर बैन पावन चलावो ना। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। जगन्नाथ रत्नाकर जी ने उद्धव प्रसंग में गोपियों के प्रति जो श्री कृष्ण जी का प्रेम है और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण जी को भी पता है कि गोपियां मेरे प्रेम में बहुत अधिक व्याकुल रहती हैं, तो वो अपने मित्र को उद्धव जी को गोपियों के पास अपना संदेशा लेकर के भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण का संदेशा सुनाते हैं। उस संदेशे को सुन करके गोपियों का मन विचलित हो जाता है और वो उद्धव जी को क्या कहती हैं, इसमें उनकी बातों का वर्णन है। सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सिखावन का अर्थ होता है शिक्षा देना। बतरावो कहना, तीन्यो दिया, दरीवो का अर्थ है दलना, नष्ट करना, तोपे का अर्थ है तो, चूकी हूँ का अर्थ है भूल से भी, बैन पाहन का अर्थ है वचन रूपी पत्थर, बसीके का अर्थ है बस कर। उद्धव जी मथुरा से योग और शिक्षा देने आए। उनके योग शब्द का शिलेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाते हुए गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, यदि आप अब मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हो तो कृपया करके ये वियोग की बातें मत कीजिए। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। कि हे उद्धव जी, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हो तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिवे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए, तो वियोग की बातें हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। गोपियाँ कहती हैं कि आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन हमें दिए, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हो? हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टूक टूक है मन मुकर हमारो हाय, चुकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। आगे कहती हैं गोपियाँ, एक मनमोहन तो बसी के उजागर मोही, हेय में अनेक मनमोहन बसावो ना। गोपियाँ कहती हैं कि हमने एक मनमोहन श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया। एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया। अब आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। गोपियाँ कहती हैं कि जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब, परंतु यदि उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। एक श्री कृष्ण ने तो हमें इतना अधिक पीड़ित कर रखा है, जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। इस छंद में स्त्री मनोविज्ञान का बहुत ही अंदर अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वे कुछ का कुछ अर्थ लगा लेती हैं। मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, रूपक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है,
छंद मनहर सवैया है। अगला पद है, ऊधो ये सूदो सो संदेश कही तीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजिए और ताजन सवे जो मन भावे पर, कीजिए न दरस रस वंचित विचारी हैं। सूदो सो का अर्थ है सीधा सा, असीम का अर्थ है सीमाहीन, रावरी का अर्थ है आपकी, ताजन का अर्थ होता है कोड़ा चाबुक। यहाँ कष्ट या ताड़ना से आशय है। सलज का अर्थ होता है लज्जाशील, निर्लज का अर्थ होता है लज्जाहीन और परिचारिका का अर्थ है दासी या सेविका। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जैसी भी हैं सिर्फ श्री कृष्ण की ही हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही एक संदेश कह देना कि ब्रजबालाएं छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती। आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, किंतु हम में अपराध करने की सामर्थ्य नहीं है। भाव ये है कि गोपियाँ कहती हैं कि हम कितने ही अपराध क्यों ना करें, कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। कि हमसे अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ, हमें गोपियाँ कहती है कि हमें अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। जो भी आपके मन को अच्छा लगे वो सब ताड़नाएं दीजिए, हमें वो सब पीड़ा दीजिए, परंतु अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत करिए। आगे कहती हैं, दीजिए तो ताजन सवे जो मन भावे, कीजिए न दरस रस वंचित विचारी। गोपियाँ कहती है कि जो कुछ भी मन में जो दंड श्री कृष्ण के लिए आए वो दंड हमें दे दीजिए। हम अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, आप जो भी हमें स्वीकार कर रहे हैं, किंतु सत्य ये है कि हम जैसी भी हैं आपकी सेविकाएं हैं। भाव ये है, गोपियाँ इसमें बता रहे हैं कि हम अपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपकी कृपा की अधिकारिणी हैं। यानी हम भली हैं, बुरी हैं, लज्ज हैं, सिरलज्ज हैं, जैसी भी हैं, हे श्री कृष्ण हम आपकी सेविकाएं हैं। यहाँ पर भावार्थ में इस प्रकार इसका अर्थ समझा जा सकता है कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि हम जो ब्रजबालाएं हैं वो छल कपट नहीं जानती। श्री कृष्ण में क्षमा करने की अपार शक्ति है, तो श्री कृष्ण जो चाहें हमें दंड दे दें, लेकिन हमसे दूर न जाएं। हमें कुछ भी पीड़ा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनसे दूर रहने की पीड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहती हैं कि हम बुरी हैं या अच्छी हैं या लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, जैसी भी हैं हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी सेविकाएं हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अगाध प्रेम और अनन्यता आत्मसमर्पण के साथ व्यक्त हुआ है। इसमें अलंकार दरस रस में यमक है और रस इसमें श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, ब्रज भाषा है, भाषा जो है इसकी ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, छंद इसका मनहर सवैया है। अगला पद है, प्रेम मद झाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके, अंग नैने नि शिथिलता सुहाई है, कही रत्नाकर यो आवत जकात उधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहुलनी जो आस अधिकाई है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका बैठाई है। जित तित का अर्थ होता है इधर उधर, आरती का अर्थ है दुख, कुंज अंजलि गुंगुची की माला, उमाही का अर्थ होता है उमड़ती हुई, रुचिर का अर्थ है स्वादिष्ट, सजाव का अर्थ है मलाईदार, मही का अर्थ है अमट्ठा, दलहती का अर्थ होता है फटती हुई और पांसुरी का अर्थ है पसलियों को। पीत का अर्थ है पट, पीताम्बर का पट का अर्थ है पीताम्बर, नवनीत का नयो का अर्थ है ताजा मक्खन, कीर्ति कुमारी का अर्थ है राधा और सुरवाली का अर्थ है सुरीले स्वभाव वाली। ढाई जित ते विदाई होत उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी।
जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस लौटने लगे तो राधा, यशोदा, नंद और गोपियां उन्हें श्री कृष्ण को देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार ले आईं। इसी का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में रत्नाकर जी कहते हैं कि जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। धाई चित से विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। भाव भरी कोहु लिए रुचिर सजाव दही, कोई मही मंजू दाही दलती पासुरी। पीतपट नंद नंदन जसमती नवनीत नयो, कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। उस समय वे इतनी दुखी थीं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पिक्ष ले आई, कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू बढ़ती हुई घुघसी की माला लेकर आई, प्रेम भाव से भरी कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई दही लेकर आई और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर, यशोदा ने ताजा मक्खन और राधा ने सुरीले सुर वाली बांसुरी लाकर दी। श्री कृष्ण के प्रेम में बिहल और उद्धव की विदाई में दुखी ब्रजवासियों की दशा का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण हुआ है। इसमें भाषा ब्रज भाषा, रस वियोग श्रृंगार और छंद मनहर सवैया है। अगला पद है प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुवाई है। कहे रत्नाकर यो आवत जकात उधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सहारत बहोरी सो आस अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। प्रेम मत का अर्थ है प्रेम रस का नशा, थाके थके हुए, चकात का अर्थ है चकित हुए, सुधियात का अर्थ है स्मृत करते हुए, सारथ पोंछते हुए, बहुलनी का अर्थ है कुर्ते की बाहें। इन पंक्तियों में प्रेम की अधिकता के कारण उद्धव की जो दशा हुई उसका बहुत ही सुंदर सा वर्णन रत्नाकर जी ने यहाँ पे किया है। जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियों ने, राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ने लगे। उनके शरीर के सारे अंग थके से हो गए और उनके नेत्रों में शिथिलता सी छा गई। रत्नाकर जी कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। उनके हाथ में यशोदा जी के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा था, दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। अत्यंत सम्मान का भाव रखने के कारण वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे थे। साथ ही प्रेम की अधिकता के कारण वे अपने नेत्रों में आने वाले आंसुओं को
आने के अनुभवों के वर्णन का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन हुआ है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है, छंद मनोहर सभा, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा है। अगला पद है, छापते कुटीर कहूँ रम्मो जमुना के तीर, गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गथा गुण, श्रोण रसना में रस को भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालने के उमड़त आंसू देखी, लेके प्रलय गाम ने को डरते नहीं। हो तो चित चाव जो नराव रे, चितावन को तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। रोन का अर्थ है रमणीक सुंदर, छावते का अर्थ है बनाते, तीर का अर्थ है तट किनारा, गौन का अर्थ है प्रस्थान गमन, बिहाई का अर्थ है छोड़ जाना। नहीं अपनी जीहा से किसी को और अन्य रस भरी कथा सुनाते। गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। भाव इसमें ये बताया है कि गोपियों का अश्रु प्रभाव प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता है। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, यहाँ कभी लौट कर ना आते। उद्धव जी यहाँ कह रहे हैं कि हमने गोपियों का इतना प्रेम देखा है, वो सुंदर गोकुल देखा है, तो अगर हमें इधर लौट के ना आना होता, मथुरा लौट के ना आना होता तो हम यहाँ पर कभी ना आते। हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते। यहाँ पर उद्धव जी ने जो गोपियों का प्रेम देखा है उसका अच्छी तरह से अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।